जो हमारे देश में कुछ नेताओं का समूह है जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए दुश्मन देश का हितैषी बन बैठे हैं। वो देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हीरो बनना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया जो शुरू से ही भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करती आई है, उलूल जुलूल लिखती आई है। ये वही मीडिया है जो भारत का सांपों का देश लिख रहा था। वही वेस्टर्न मीडिया में हीरो बनना चाहते हैं ये नेता। उसको मणिशंकर अय्यर जैसे नेता उसी वेस्टर्न मीडिया को बल दे रहे हैं, उसकी हेडलाइन में छपना चाहते हैं। इसी के कारण पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो वो कहता है कि हमारे कुछ लोग हैं जो भारत के संसद में बैठे हैं। ऐसा इसलिए भी वो कह रहा है क्योंकि जब भी फैक्ट सामने आते हैं तो ऐसे नेता मणिशंकर अय्यर सरीखे नेता आंखें मूंद लेते हैं। आप सोचिए, सेना के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें एक आतंकी ताहिर हबीब, नाम उसका ताहिर हबीब है। ताहिर हबीब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था, मतलब जो पीओके। उसके जनाजे में पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर तैयबा के सदस्य पहुंचे। फिर भी अय्यर कह रहे हैं, उसके बाद भी चिदंबरम कह रहे हैं कि उनको सबूत चाहिए। मणिशंकर अय्यर को इस बात के सबूत चाहिए, पी चिदंबरम को इस बात के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद कैसे फैलाता है, जबकि सबूत सबके सामने है। पहलगाम के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय आतंकियों के जनाजे में आतंकियों के आका के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरान गए थे, नमाजे जनाजा में शामिल हुए थे। अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ उसमें जब आतंकी मारा गया तो उसमें भी सेना के अधिकारी, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी दिखते, लेकिन इसके बाद और इसके बावजूद मणिशंकर अय्यर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान भारत में कैसे आतंकी गतिविधियां करता है, इसके सबूत दीजिए। नहीं है उनके पास कोई सबूत, ये नहीं दिखता है उनको, आंखें मूंद लिए उन्होंने। अब आप ही बताइए कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकी को आतंकी कहना बंद कर देंगे क्या? दुश्मन को गले लगा लेंगे क्या? देश रहेगा तब हम रहेंगे ना, तब ऐसे नेता रहेंगे ना, तब उनकी राजनीति रहेगी ना। पहलगाम हमले में पाकिस्तान कहां, यह साबित हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में जुटा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो मुंह के बल जाकर गिरा। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी पहलगाम के हमलावरों को उनके किए की सजा मिलनी बाकी थी। यही वजह रही कि भारतीय सेना ने अभी 6 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया। इस कार्रवाई में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें एक आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था। उनके जनाजे से तो जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान को फिर बेनकाब करके रख दिया। जो पाकिस्तान दुनिया में जाकर बोलता है कि उसका पहलगाम हमले में हाथ नहीं है, उसकी पोल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए एक आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने खोल दी। आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा गायब पीओके में मौजूद उसके गांव में निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई बुजुर्ग, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर तैयबा के सदस्य पहुंचे। पीओके से इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये दूसरी बार साबित हो गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका रही। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल दी। हमारा अजीज शहीद हुआ है, वहाँ पे हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है। एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और एक सुपर पावर के सामने उनको 2, 4 और 5 बुलेट देके, गन देके उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। लेकिन हमारे देश में ही बैठे कुछ ऐसे देश विरोधी हैं जो सांस हिंद की धरती पर ले रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के गा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी काम करने लगे हैं।
इन देश विरोधियों में विपक्षी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले राहुल गांधी थे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे। मोदी सरकार ने इस पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे लंबी चर्चा की, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला वैसे ही जारी है। पी चिदंबरम अभी हाल ही में ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वो ये पूछ चुके हैं कि एनआईए के पास इसके क्या सबूत हैं। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे का ये सबूत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को देखना चाहिए, लेकिन ये सबूत इन लोगों के लिए कम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पी चिदंबरम के बाद अब मणिशंकर अय्यर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उसे कुछ मत कहो। वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम रह रहकर बाहर आ रहा है। पाकिस्तान से लगाव वाली इस राजनीति से विपक्ष का वोट बैंक मजबूत हो या ना हो, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव वॉर में ये भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश जरूर हो सकती है। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं को अमेरिका और पाकिस्तान के मारा गया तो उसमें भी सेना के अधिकारी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी दिखते, लेकिन इसके बाद और इसके बावजूद मणिशंकर अय्यर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान भारत में कैसे आतंकी गतिविधियां करता है, इसके सबूत दीजिए। नहीं है उनके पास कोई सबूत, ये नहीं दिखता है उनको, आंखें मूंद लिए उन्होंने। अब आप ही बताइए कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकी को आतंकी कहना बंद कर देंगे क्या? दुश्मन को गले लगा लेंगे क्या? देश रहेगा तब हम रहेंगे ना, तब ऐसे नेता रहेंगे ना, तब उनकी राजनीति रहेगी ना। पहलगाम हमले में पाकिस्तान कहां, यह साबित हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में जुटा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो मुंह के बल जाकर गिरा। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी पहलगाम के हमलावरों को उनके किए की सजा मिलनी बाकी थी। यही वजह रही कि भारतीय सेना ने अभी 6 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया। इस कार्रवाई में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें एक आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था। उनके जनाजे से तो जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान को फिर बेनकाब करके रख दिया। जो पाकिस्तान दुनिया में जाकर बोलता है कि उसका पहलगाम हमले में हाथ नहीं है, उसकी पोल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए एक आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने खोल दी। आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा गायब पीओके में मौजूद उसके गांव में निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई बुजुर्ग, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य पहुंचे। पीओके से इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये दूसरी बार साबित हो गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका रही। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल दी। हमारा अजीज शहीद हुआ है, वहाँ पे हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है। एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और एक सुपर पावर के सामने और उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। लेकिन हमारे देश में ही बैठे कुछ ऐसे देश विरोधी हैं जो सांस हिंद की धरती पर ले रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के गा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी काम करने लगे हैं। इन देश विरोधियों में विपक्षी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले राहुल गांधी थे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे।
मोदी सरकार ने इस पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे लंबी चर्चा की, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला वैसे ही जारी है। पी चिदंबरम अभी हाल ही में ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वो ये पूछ चुके हैं कि एनआईए के पास इसके क्या सबूत हैं। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे